मैं शारदा बाल निकेतन मारवाड़ मोंडवा से राजेंद्र गौड़ कक्षा चतुर्थी के हिंदी विषय के अध्याय 3 जिलों की नगरी के बारे में चर्चा करूँगा। जिलों की नगरी का नाम आते ही हम लोग समझ जाते हैं कि ये किस नगरी की बात हो रही है। जिलों की नगरी कहा जाता है उदयपुर। उदयपुर में अत्यधिक झीलें होने के कारण इसको जिलों की नगरी कहा जाता है। अनेक प्रकार की झीलें उदयपुर नगर में स्थित है, जिनमें से इन जिलों में पिछोला, स्वरूप सागर, फतेह सागर, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की झीलें उदयपुर की इस नगरी में स्थित है। झीलों के कारण, झीलों की नगरी होने के कारण यहाँ का जो वातावरण है वो ठंडा वातावरण रहता है। इसलिए लोग उदयपुर को राजस्थान का कश्मीर भी कहते हैं। कश्मीर में जैसा वातावरण पाया जाता है उसके अनुरूप यहाँ देखने को मिलता है। इसमें हम बात करते हैं पिछोला झील की। पिछोला झील में, पिछोला झील के किनारे पर जग मंदिर नाम का एक महल बना हुआ है। ये एक राजभवन। इसका निर्माण महाराजा जगत सिंह ने करवाया था। ये बहुत ही भव्य महल बना हुआ है। पिछोला झील के किनारे स्थित ये महल रात्रि के समय प्रकाश में जगमगाता है तो बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई। इसी झील के मध्य में जग निवास नाम का एक महल बना हुआ है, जो पूर्व में एक महल था और वर्तमान में इसको आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक होटल के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है, जिसमें अनेक पर्यटक यहाँ घूमने के लिए आते हैं। इन झीलों की एक विशेषता है कि एक झील का पानी दूसरी झील में आता है, वो क्रम चलता रहता है। ये एक इन झीलों की विशेषता है। और यहाँ आगे बात करें तो यहाँ पर एक सौर वेधशाला भी बनी हुई है। सौर वेधशाला में सूर्य की गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। सौर वेधशाला, इसमें सूर्य की गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। वैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन किया जाता है, जिसमें सौर वेधशाला, इसी पिछोला झील के किनारे महाराणा प्रताप के वंशजों के भव्य महल भी बने हुए हैं, जिनमें सुंदर चित्रकारी और कांच का काम किया गया है। अब बात करते हैं हम फतेह सागर की। फतेह सागर के पूर्व में मोती मगरी नाम का एक स्थल है। वहाँ पर महाराणा प्रताप फतेह सागर के किनारे मोती मगरी
मोती मगरी नाम का एक स्थल है जिसमें महाराणा प्रताप की चेतक घोड़े पर सवार प्रतिमा लगी हुई है और उसके साथ महाराणा प्रताप के जो सहयोगी थे हकीम कासूरी, बामा शाह, जाला, मन्ना इत्यादि की भी वहाँ पर मूर्तियाँ बनी हुई हैं। महाराणा प्रताप की ये जो मूर्ति है ये 57 फीट ऊंची है और इसके पीछे भी एक कारण है कि इसको 57 फीट की क्यों बनाया गया, क्योंकि महाराणा ये जो 57 फीट की जो महाराणा प्रताप की प्रतिमा है वो प्रताप गौरव केंद्र में बनी हुई है और यहाँ पर ध्वनि प्रकाश कार्यक्रम के माध्यम से कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और जिसमें हमारी ऐतिहासिक चीज़ों को, ऐतिहासिक घटनाओं को ध्वनि और प्रकाश के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से समझाया जाता है जो देखने लायक होती है। फतेह सागर के पश्चिम की ओर पहाड़ी पर एक किला बना हुआ है, सज्जनगढ़ का किला, जिसको महाराणा सज्जन सिंह ने बनवाया था। सज्जनगढ़, इस किले को महाराणा सज्जन सिंह ने बनवाया था और सज्जनगढ़ के पश्चिम दिशा की ओर थोड़ा आगे शिल्प ग्राम बना हुआ है। वहाँ पर हमारे भारतीय लोक कलाओं के विकास के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। दो सुंदर बगीचे भी हैं। इसमें एक है गुलाब बाग और एक है सहेलियों की बाड़ी। सहेलियों की बाड़ी। गुलाब बाग में अनेक प्रकार के फूल, रंग बिरंगे फूल और पशु पक्षी, चहकती चिड़ियाएँ, अत्यंत रोचक नज़ारा देखने को मिलता है। इस बाग में अनेक प्रकार के सुंदर फूल हैं और यहाँ कई प्रकार के वन्य प्राणियों की आवाज़ें यहाँ पर सुनी जा सकती थी, उनको देखा जा सकता था, शेर, चीते, बंदर, भालू। लेकिन सरकार द्वारा जब से सज्जनगढ़ को अभयारण्य क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, तब से इन सभी जीव जंतुओं को जो गुलाब बाग में थे उनको सज्जनगढ़ के क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया। अब बात करते हैं सहेलियों की बाड़ी। सहेलियों की बाड़ी में भी सुंदर फव्वारे लगे हुए हैं। वहाँ फव्वारों को देखने से वहाँ पर स्वर्गिक आनंद की अनुभूति होती है। इस प्रकार से इन दोनों बगीचों का हम कभी उदयपुर जाएं तो वहाँ नज़ारा जरूर देखें। स्टार्ट। इन्हीं जिलों के किनारे वर्ष में 2 बार मेले लगते हैं। एक हरियाली अमावस्या के दिन और एक गणगौर के अवसर पर। वर्ष में ये 2 बार मेले लगते हैं और मेलों में काफ़ी भीड़ होती है और कहते हैं कि पैर रखने की भी जगह नहीं होती है। और इसमें इसी नगर में भारतीय लोक कला मंडल भी है जो हमारे लोक कलाओं का विकास का कार्य करता है और अनेक प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। और यहाँ पर अनेक प्रकार की कठपुतलियों का खेल भी यहाँ पर दिखाया जाता है, जिसे देखकर दर्शक आनंद विभोर हो जाते हैं। कठपुतलियों का खेल। तो इस प्रकार से जिलों की नगरी उदयपुर में कई प्रकार की रोचक चीज़ें हैं और हमारा जब भी जाने का मौका पड़े तो हमें
इन चीज़ों को अवश्य देखना चाहिए। तो आज के इस पार्ट में हमने जिलों की नगरी उदयपुर के बारे में विस्तृत चर्चा की, और आगे अगले अध्याय में हम किसी और विषय पर बातचीत करेंगे। अब हम इस पार्ट के 5 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न आपको करना है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? प्रश्न संख्या 2, राजस्थान का कश्मीर किसे कहते हैं? प्रश्न संख्या 3, 2 जल महलों के नाम बताइए। प्रश्न संख्या 4, सौर वेधशाला में क्या होता है? और अंतिम प्रश्न, महाराणा प्रताप की प्रतिमा को 57 फीट ऊंची ही क्यों बनाया गया? इन प्रश्नों का आपको उत्तर देना है।